नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित पाठ 8 ग्राम श्री कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कवि ने गाँव को जन मन हरता क्यों कहा है? कवि ने गाँव को जन मन हरता इसलिए कहा है क्योंकि गाँव हरियाली से भरा है। खेतों में फसलें लग गई हैं, खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है, खेतों में तरह तरह के फल और सब्जियां लगने लगी हैं, गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। ये सब दृश्य मन को मोह लेने वाले हैं, इसलिए कवि ने गाँव को जनमनहरता कहा है। दूसरा प्रश्न, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में शीत ऋतु के अंत और वसंत के मौसम का वर्णन है। शीत ऋतु मतलब सर्दी की ऋतु का अंत हो रहा है और वसंत का आगमन हो रहा है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा है गया है क्योंकि गांव के खेत हरी भरी लहलाती फसलों से भरे हुए हैं, पेड़ पौधों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तरह तरह के फलों, सब्जियों और अनाज के पेड़ पौधे, फसलें अपनी हरी भरी सुंदरता के से सबके हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गांव में हरियाली की अधिकता के कारण ही उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की करघनियों के समान शोभाशाली दिखाई देते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में 2 भाग हैं, इसके 2 पंक्तियां दी हुई हैं, उसमें आपने उनका भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति क पाठ देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। भाव देखते हैं। इसका भाव हुआ कि गंगा किनारे फैली हुई रेत जो है वो 7 रंगों की है, और जब गंगा की लहरें जो रेत को गीला करके पीछे हटती हैं तो उन लहरों के जो निशान हैं जब सूखी रेत पर बनते हैं तो वे बिल्कुल सांपों के समान दिखाई देते हैं। हंसमुख ख पाठ देखते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। इसका भाव आ जाएगा कि सर्दी से भयभीत हरियाली सुख का अनुभव करने लगी है। ऐसा लग रहा है मानो सर्दी की धूप को पाकर हंसमुख हरियाली भी सुस्ताने लगी है, उसे हल्की हल्की सी नींद आने लगी है। कि सर्दी के बाद जब धूप आती है तो उसे हरियाली में क्या हो गया है, आलस पैदा हो गया और उसको हल्की हल्की नींद आने लगी है। छठा प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन में हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर ह वर्ण है, उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सातवां प्रश्न, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर देखिए, इस कविता में गंगा के तट पर बसे गाँव का चित्रण हुआ है। मतलब इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह गंगा के किनारे पर बसा हुआ गांव है। आशा है कि मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल